हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? फाइन? ओके फाइन। हम स्टार्ट करेंगे आज अपना लेक्चर नंबर 12। लेक्चर नंबर 12 में हम लर्न करने वाले हैं टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप इनसाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब हमारी रेक्टेंगुलर कॉइल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहती है तो उसके ऊपर लगने वाला टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे, और उसका फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है जो आपको अच्छे से लर्न करना है, राइट। और फ्रेंड्स, ये टॉपिक बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको पूरा डेरिवेशन अच्छे से बोर्ड के लिए आना चाहिए। तो जैसे एनसीईआरटी में दो केस बता रखे हैं, एक स्टैंडर्ड केस है 90 डिग्री वाला और एक जनरल केस है, तो हम दोनों केस डिस्कस करेंगे यहाँ पे जैसे अपनी एनसीईआरटी में बता रखा है। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। पहले मैं यहाँ पे टाइटल लगा देता हूं, टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड। बट ऑब्वियसली हमारा जो रेक्टेंगुलर लूप होगा वो करंट कैरिंग होगा, यानी कि उसके अंदर से करंट पास हो रहा होगा। तो करंट कैरिंग लूप के अंदर से किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होता है, उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, फिर मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, और उसकी जैसे टॉर्क किस डायरेक्शन में आएगा, ये भी हम डिटेल में समझेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक मैग्नेट, इस तरह से। ये हमारा मैग्नेट का नॉर्थ पोल हम बना लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, राइट। फिर यहाँ पे हम बनाते हैं साउथ पोल। एक पूरा हॉर्स शू बार मैग्नेट रख के भी हम कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया साउथ पोल। आपको यहाँ पे अपोजिट पोल ही रखने हैं, अपोजिट पोल ही होने चाहिए, ओके। इसका मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड हमारा यहाँ पे नॉर्थ से लेके साउथ साइड है, इस तरह से। ज़्यादा लाइन नहीं बनाऊंगा मैं, इस तरह से ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। यहाँ पे हमें और भी ड्रॉ करना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई नॉर्थ से साउथ। अब हम बनाते हैं रेक्टेंगुलर कॉइल, उसके बीच में रखनी है हमें, ओके। तो ये हमारी रेक्टेंगुलर कॉइल हो जाएगी, यहाँ से लेके ये हमारी रेक्टेंगुलर कॉइल हो गई। आगे ब्रशेस स्लिप रिंग्स भी आते हैं, लेकिन वो हमारा यहाँ पे पार्ट ऑफ द टॉपिक नहीं है, तो उसको हम यहाँ पे नहीं आगे ड्रॉ नहीं कर रहा, राइट। इतना हमें यहाँ पे अच्छे से याद रखना है। हाँ, ड्रॉ कर लेता हूँ क्योंकि बैटरी में दिखा लेता हूँ आपको किस तरह से बैटरी आएगी। ये हमारे ब्रशेस और स्लिप रिंग इस तरह से रहेंगे। यहाँ पे हमें बैटरी बतानी है, तो बैटरी इसलिए ताकि हमें पता चले ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो हमारा जो करंट जो फ्लो करेगा वो यहाँ से इस तरह होते हुए, रेड पेन से मैं दिखाऊंगा, यहाँ से हम करंट फ्लो करवाएंगे आई, इस तरह से। तो करंट यहाँ से जाएगा इस तरफ, यहाँ से होते हुए इस तरफ जाएगा करंट आई। ये पूरी डायरेक्शन अपनी करंट की है आई, राइट। और इस तरफ करंट जो आ रहा है हमारा इस तरह से आ रहा है आई। ये हमारे करंट की डायरेक्शन है, ओके। तो हम यहाँ पे ये जो लूप है उसको बोल देते हैं ए बी सी डी। तो एक रेक्टेंगुलर लूप ए बी सी डी हमारा लाई कर रहा है इनसाइड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ए बी सी डी, इस तरह से, राइट। और करंट हमारी यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट करी, इस तरह से जा रही है करंट, ओके। अब आप देखो कि हम यहाँ पे ये जो लेंथ है उसकी बोल देते हैं बी। लेंथ को हम यहाँ पे बोल देंगे बी, तो ये भी हमारा बी रहेगा। यहाँ पे लेंथ हमारी ए बी और सी डी है, दोनों बी बी। और जो ब्रेथ है उसको हम बोल देते हैं ए, ये हमारी ए रहेगी ए, और ये भी हमारी रहेगी ए, राइट। इस तरह से हमें बता रखा है। तो ये हो गया कंप्लीट हमारा डायग्राम, ओके। मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस तरह से है, राइट। ये पूरा लूप हमने इस तरह से रखा है। अब देखो कि जब हमारा करंट अंदर की तरफ फ्लो कर रहा है तो फोर्स लगेगा वायर के ऊपर। मान लो 4 वायर है हमारे, एक वायर ए बी,
एक वायर BC, एक CD और एक AD। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पे दो वायर पे फोर्स नहीं लगेंगे। किन किन पे? BC और AD के ऊपर। क्यों नहीं लगेंगे मैं आपको दिखाता हूं। देखो, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, उसका फॉर्मूला आता है BIL sin थीटा। यह अपना फॉर्मूला रहेगा, राइट। अब आप देखो कि मैं इस फोर्स को बोल देता हूं F1 डैश, किसको? इसको, राइट, BC, या ऐसा बोल सकता हूं फोर्स ऑन BC, वायर BC, और फोर्स ऑन वायर AD। चलो पहले BC बताता हूं। तो BC पे फोर्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा फोर्स? तो देखो, जिस तरफ करंट फ्लो कर रहा है, लेंथ भी हमारी इसी तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरफ है। तो मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच का एंगल कितना बना? 0, यानी करंट के बीच का एंगल। करंट जिस तरफ हमारा फ्लो कर रहा है उसी तरफ हमारा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी है। ये देखो, नॉर्थ से साउथ। तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए, और पैरेलल हो गए तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 0, BIL sin 0, और साइन 0 आने की वजह से हमें यहाँ पे फोर्स मिल गया 0, राइट। इसका मतलब हमारा जो आर्म BC आर्म है उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रही, 0 फोर्स लग रही है। उसी तरीके से फ्रेंड्स यहां पे आप करंट की डायरेक्शन देखो AD के अंदर, तो इस तरफ है अपोजिट, फोर्स इस तरफ है, सॉरी करंट इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, राइट। तो यहां पे AD के लिए दोनों अपोजिट आ रहे हैं, राइट। तो BIL sin 180, तो साइन 180 की वैल्यू भी हमें 0 ही मिलती है, यानी कि यहां पे BC और AB की वजह से कोई फोर्स नहीं लग रहा, उनके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, और वो टॉर्क भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। फोर्स ही नहीं है तो टॉर्क कहां से प्रोड्यूस करेंगे, राइट। तो हमने यहाँ पे प्रूव करा कि BC और AD के ऊपर लगने वाली फोर्स यहाँ पे हमारी 0 है, और उसकी वजह से कोई टॉर्क भी प्रोड्यूस नहीं हो रही। समझ आया ना अच्छे से? अब आप देखिए कि यहां पे मैं ब्लू कलर से दिखाता हूं, जहां हमारा करंट फ्लो कर रहा है AB में, AB ब्रांच में। तो यहां हम लिखेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन वायर AB, या साइड AB, साइड लिखेंगे साइड AB, उसको हम ले लेंगे F1। BI हमारा ये फॉर्मूला आता है BIL sin थीटा, F1 इज इक्वल टू BIL, जो है वो हमारा यहाँ पे B का रोल प्ले कर रहा है, लेंथ हमने यहाँ पे B ले रखी है, तो BIB, और साइन 90 रहेगा यहाँ पे। साइन 90 क्यों रहेगा? करंट हमारा फ्लो कर रहा है अंदर की तरफ। देखो ये अभी प्लेन ऐसे है, आप उसको ऐसे मानो, तो अंदर की तरफ फ्लो कर रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो आप देखो दोनों 90 हुए ना, राइट, दोनों एक दूसरे को 90 हो रहे हैं, राइट। तो साइन 90 हमारा यहाँ पे हो जाएगा 1, तो लगने वाली फोर्स हमारी आई BIB। तो इतनी फोर्स लगी, राइट। अब आप देखो, अब हम समझते हैं लगने वाली फोर्स किसके ऊपर? CD के ऊपर। फोर्स एक्टिंग ऑन साइड CD के ऊपर लगने वाली फोर्स अपनी कहाँ कितनी आएगी यहाँ पे, तो वो हम यहाँ पे पता करते हैं। तो CD के ऊपर भी वही केस रहेगा। करंट अभी हमारा बाहर की तरफ आ रहा है, आपकी तरफ। अब देखो जो CD ब्रांच है इसमें आपको दिखेगा डाउनवर्ड, लेकिन हम प्लेन अभी हमारा ऐसे है, अगर प्लेन को ऐसे कर दें तो आपकी तरफ करंट आ रहा और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। तो अब देखो वापस दोनों कैसे हुए? एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए, राइट। परपेंडिकुलर हुए तो वो भी क्या हो जाएगा अपना F2 इज इक्वल टू BIL sin 90, और यहाँ पे भी लेंथ अपनी B बता रखी है, तो F2 इज इक्वल टू BIB sin 91 हो जाएगा F2, राइट। तो F1 भी BIB और F2 भी BIB, दोनों हमारे BIB हैं, राइट। अब मैं आपको फोर्स की डायरेक्शन दिखाता हूं। अब देखो लेफ्ट हैंड थंब रूल यूज करें तो करंट हमारा जा रहा अंदर की तरफ, FBI, करंट हमारा जा रहा अंदर की तरफ। ये जो ब्लू मार्कर है वो करंट है हमारा, राइट, ऐसे ले लेते हैं हम। मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, ओके, रेड पेन मैग्नेटिक फील्ड है। तो आप देखो FBI, वापस दिखा रहा हूं आपको, FBI, करंट अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आना चाहिए, तो मैंने ले लिया मैग्नेटिक फील्ड को इस तरफ। तो फोर्स कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ,
फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ, है ना। वापस देखो आप, ये हमारा लेफ्ट हैंड रूल है। ओके, लेफ्ट हैंड रूल में हमें क्या पता रखना है, एफ बी आई। तो बी नॉर्थ से साउथ है, तो मैं बी को नॉर्थ से साउथ इंडिकेट कर देता हूँ। करंट हमारा अंदर की तरफ जा रहा है, ये ब्लू पेन अंदर की तरफ, तो फोर्स थंब हमारा नीचे इंडिकेट करा, तो फोर्स लगेगा नीचे। अगर मैं यहाँ पे अलग से डायग्राम बनाऊं तो फोर्स हमारा लग रहा है नीचे की तरफ, F1, राइट, F1। और सेकेंड फोर्स की बात करते हैं। यहाँ पे करंट आ रहा है बाहर की तरफ, करंट आया हमारा बाहर की तरफ, राइट, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो यहाँ पे फोर्स लगेगा ऊपर इस तरह से, राइट। लेफ्ट हैंड रूल से समझ सकते हैं, देखो एफ बी आई, एफ बी आई। तो करंट हमारा बाहर की तरफ है, आपकी तरफ ये रहा सेंटर फिंगर, मिडल फिंगर, और फोर्थ फिंगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो यहाँ पे फोर्स लगा ऊपर की तरफ, तो वो फोर्स हमारा F2 आया ऊपर की तरफ। तो ये दोनों फोर्स इस तरह से लगेंगे कि टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये मान लो हमारे पास एक प्लेन है, राइट। पहला जो फोर्स है F1 वो लगा नीचे की तरफ डाउनवर्ड, और दूसरा लगा ऊपर की तरफ, तो वो कॉइल को इस तरह से रोटेट करेंगे, राइट। ये जो कॉइल अपनी पूरी तरह से रोटेट होगी, समझ आया ना। एक फोर्स लगा यहाँ पे नीचे, एक फोर्स लगा ऊपर, तो कॉइल हमारी रोटेट करेगी। ओके, तो यहाँ पे दोनों फोर्स आप देखो कि कोलिनियर है, कोलिनियर है फोर्स दोनों, देखो, और एक फोर्स ऊपर एक नीचे, तो बट ऑब्वियसली रोटेट करेगी, और इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये है। ओके, तो इनको हम ड्रॉ करते हैं, तो आप देखो कि टोटल डिस्टेंस कितना अपना ए है, टोटल डिस्टेंस ए है, तो आधा आ जाएगा a/2, यहाँ पे भी आधा आ जाएगा a/2, और यहाँ पे 90 तो बन ही रहा है। ओके, हमने टॉर्क पढ़ा था 11th में, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या फिर डिस्टेंस इंटू परपेंडिकुलर फोर्स, तो दोनों जगह 90 बन रहा है यहाँ पे, राइट। तो हमने यहाँ पे इतना पढ़ा अभी तक कि BC और AD साइड पे लगने वाली फोर्स 0 है, लेकिन AB और CD पे फोर्स मैक्सिमम लग रही है, ये रही F1 और F2। ये फोर्स कहाँ पे लग रही है, F1 हमने यहाँ पढ़ा कि BC के ऊपर, सॉरी AB के ऊपर, और ये फोर्स कहाँ लग रही है, अपनी CD के ऊपर, राइट। और डायरेक्शन भी मैंने आपको दिखाई किस तरह से आएगी, राइट। अब आप देखो कि पूरा लूप हमारा, अभी मैंने दिखाया आपको, ऐसा हो गया। अब लूप हमारा ऐसा हो गया, तो एरिया जो हमारा आएगा वो नीचे की तरफ होगा, एरिया वेक्टर नीचे की तरफ आएगा, राइट। अब आप देखो कि टॉर्क किस तरफ आएगा, इसका जो टॉर्क लगेगा उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी। तो लूप हमारा पूरा ऐसे है अभी, तो एरिया वेक्टर नीचे की तरफ, तो एरिया वेक्टर जिस तरफ होता है उसी तरफ मैग्नेटिक मोमेंट आती है, ये रहा हमारा फॉर्मूला। ओके, मैग्नेटिक मोमेंट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो हमारा लूप पूरा इस तरह से हो गया है अभी, इस तरह से, तो बट ऑब्वियसली ये हमारा एरिया है, तो एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, जो हमारा सरफेस है उसके परपेंडिकुलर आएगा। तो अभी देखो आपकी तरफ है, अगर मैं एंड को ऐसे करूं, पाम को मैं नीचे की तरफ घुमा दूं, तो एरिया वेक्टर नीचे चला जाएगा, जिस तरफ एरिया वेक्टर उसी तरफ मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन। तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट हमारा नीचे चला गया क्योंकि एरिया वेक्टर भी नीचे है। अब आप देखो फ्रेंड्स कि मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, हमारा फॉर्मूला निकल के आएगा टॉ इज इक्वल टू m क्रॉस b। तो अगर मैं आपको टॉर्क की डायरेक्शन दिखाऊं, तो देखो मैग्नेटिक मोमेंट नीचे की तरफ, तो फिंगर्स को मैं राइट हैंड की फिंगर्स को नीचे रखना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में बाउंड करना है, कर्ल करनी है फिंगर्स को, तो मैंने कर्ल करी, तो थंब सीधा आपकी तरफ आएगा, तो ये टॉर्क होगा वो टॉर्क सीधा आपको टकराएगा, समझ आया ना। तो जो भी फॉर्मूला निकल के आएगा टॉर्क का वो आपको टकराते हुए निकल जाएगा, राइट। तो ये वाली डायरेक्शन होगी, समझ आया ना टॉर्क की। ओके, तो अब हम यहाँ पे टॉर्क फाइंड करते हैं। तो ये कपल फोर्स जो है वो एक नीचे लग रहा है इस तरफ, एक ऊपर लग रहा है, तो पूरा उसको घुमाएंगे ऐसे, राइट। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन रेक्टेंगुलर कॉइल, यहां पे कपल फोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक F1, तो फोर्स मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हमारा ओरिजिन पॉइंट मान लो सेंटर में, तो अभी हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा है a/2 प्लस F2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा है a/2। ओके,
और F1 हमारा है BIB, तो BIB A/2 प्लस BIB A/2, राइट। तो दोनों BIAB/2 आ गए। अगर हम टोटल टॉर्क यहाँ पे कैलकुलेट करें तो 2 टाइम BIAB/2, 2 से 2 कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे एरिया ऑफ द कॉइल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल जो हमारा आ रहा है वो क्या आ रहा है, A इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये हमारी लेंथ है B और ये ब्रेथ है, तो पूरा एरिया हमारा कवर हो गया यहाँ पे। तो एरिया हम यहाँ पे रख दें तो टॉर्क आ जाएगा BIA, राइट। ये हमारा फॉर्मूला हो गया है ना, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और अगर हम इसको वेक्टर फॉर्मेट में लिखें फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमारा आ जाएगा IA क्रॉस B, इस तरह से हमारा वेक्टर फॉर्म आ जाएगा। अभी यहाँ पे साइन अपियर नहीं कर रहा क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड केस है हमारा, क्योंकि साइन 90 हो गया है, यहाँ पे थीटा 90 बन रहा है, इसलिए यहाँ पे एंगल अपियर नहीं हो रहा, राइट, साइन 90 है। अगर ये कॉइल के ऊपर हम n टन्स वाउंड कर दें, जो कॉइल है हमारी उसके ऊपर हम अगर टन्स वाउंड कर दें, तो फॉर n नंबर ऑफ टन्स, n नंबर ऑफ टन्स के लिए हमारा ये जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, टॉ इज इक्वल टू BINA, राइट। ये फॉर्मूला हमारा काफी इंपॉर्टेंट है। जब एंगल 90 बन रहा हो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, तो ये मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला है। तो आपको फॉर्मूला कैसे याद रखनी है, टॉर्क, टॉर्क की स्पेल में पहले T आता है, टॉर्क, राइट। तो आप ऐसे याद रखें, टॉर्क का T, तो तेरे बिना, तेरे बिना ऐसा करके आपको याद रखना है। उसमें बिना में B हमारा मैग्नेटिक फील्ड, I हमारा इलेक्ट्रिक करंट, N नंबर ऑफ टन्स और A एरिया है, राइट। तो तेरे बिना करके याद रख सकते हो आप, राइट। तो इस तरह से आपको याद रखना है, ओके। अब मान लो कॉइल हमारी घूमती घूमती एंगल बना रही है थीटा, तो जब थीटा एंगल बनेगा, ओके, वो हमारा जनरल केस होगा, तो उसमें किस तरह से होगा, ओके, वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, राइट। तो आप देखो वो वाले केस में ये कॉइल अभी हमारी इस तरह से लाई कर रही है, उसमें ऐसे थीटा एंगल बनाएगी, आपको दिख रहा होगा ऐसे लाई कर रही है, उसमें से थीटा एंगल बनाएगी, ऐसे थोड़ी कॉइल टेढ़ी हो जाएगी, राइट। तो जब थीटा एंगल बनाएगी तो ये कोई चीज बदलेगी नहीं, यहाँ पे इसमें क्या रहेगा, ये दोनों तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में रहेगी, तो उसका तो फोर्स 0 ही आएगा, और इनका भी फोर्स F1 डैश F2 डैश ले लेते हैं अब, F1 डैश और F2 डैश, राइट, सेकेंड केस है इसलिए, तो फोर्स तो वही रहने वाले हैं, ओके। लेकिन यहाँ पे A/2 साइन 90 नहीं है, वो चेंज होगा, तो वो मैं आपको वापस से डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये डायग्राम हम ड्रॉ किया था, वो हम रफ करके दूसरा डायग्राम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, और हम यहाँ पे निकालते हैं अपना जनरल वाला केस। अगर थीटा एंगल बन रहा हो तो किस तरह से हमारी सिचुएशन होगी। अब हमारी कॉइल यहाँ पे घूमते घूमते एक एंगल बना रही है, ऐसे हो गई कॉइल, मान लो इस तरह से, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, फोर्स जो था हमारा F1 वो नीचे की तरफ, F2 ऊपर की तरफ। अब आप देखो तो यहाँ पे हमारे सेंटर पॉइंट से ये डिस्टेंस इतना, ये डिस्टेंस इतना, तो दोनों फोर्स के बीच में अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लें तो ये आएगी, ये आएगी, राइट। ये तो अपना A है, वो है ही पूरा A, लेकिन ये A अब कंपाउंड में डिवाइड हो जाएगा, राइट। अब देखो मैं आपको बताता हूं किस तरह से फोर्स हमारे आएंगे, राइट। तो कॉइल के जरिए मैं आपको दिखाता हूं, हमारी जो ये कॉइल है, तो पहले क्या हो रहा था, पहले क्या हो रहा था कि यहाँ पे दोनों फोर्स एक दूसरे के कोलिनियर थे, राइट। तो एक ऊपर लगी एक नीचे लगी, तो हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये मान लिया था। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, कॉइल हमारी थोड़ी रोटेट कर गई इस तरह से, देखो, राइट, हमारी कॉइल इस तरह से रोटेट कर गई है ना। अब क्या हो रहा है, रोटेशन होने से एक फोर्स ऊपर एक नीचे, तो ये पूरी ऐसे घूमेगी, राइट। लेकिन यहां पे क्या हुआ कि आप देखो ये दो फोर्स एक दूसरे के कोलिनियर है, ये दोनों फोर्स एक दूसरे के कोलिनियर है, देखो आप, लेकिन ये दो फोर्स कोलिनियर नहीं है। आप देखो ये दोनों, देखो, है ना, एक फोर्स यहाँ पे, एक यहाँ पे, आप देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है ना। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं
तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये देखो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये डिस्टेंस, राइट, ये डिस्टेंस यहाँ पे एंगल बना रहा, ये ट्रायंगल बन रहा, तो ये ट्रायंगल मैं भी आपको दिखाऊंगा यहाँ से लेके ये, राइट, है ना। तो यहाँ पे हुआ क्या कि ये दो फोर्स तो कोलिनियर है, आप देखो आपस, ये दो फोर्स देखो, अगर मैं दोनों को ऐसे नजदीक लाऊं तो दोनों कोलिनियर है, लेकिन ये उसका एक सिरा ऊपर है और एक साइड का सिरा नीचे है, तो दोनों आप देखो कोलिनियर, ये तो दोनों कोलिनियर आ रही है, देखो ये कोलिनियर आ रही है, लेकिन यहाँ पे दोनों कोलिनियर नहीं है, समझ आया ना। वन एज इज लोअर साइड एंड वन एज इज अपर साइड, तो बट ऑब्वियसली अगर दोनों को मैं मिलाना चाहूं तो नहीं मिलेंगे, इतना गैप आएगा, राइट। तो इसी गैप के वजह से यहाँ पे क्या होगा, एंगल बनेगा। अब आप देखो कि यहाँ पे हमारी जो कॉइल थी वो ऐसे हो गई, राइट। तो कॉइल ऐसे होने से जब कॉइल हमारी सीधी थी इस तरह से डाउनवर्ड, तो रेड कलर की पेन देखो आप, एरिया नीचे आ रहा था, लेकिन कॉइल ऐसे हो गई, टेढ़ी हो गई थीटा एंगल पे, तो अब हमारा यहाँ पे एरिया यहाँ चला गया, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट हमारा यहाँ चला गया, राइट। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या कर रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा है उसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, राइट। ये थीटा, ये पूरा हमारा 90 होगा, ये थीटा, ये पूरा 90, तो ये क्या आएगा 90 माइनस थीटा, और ये भी 90 है तो ये थीटा आएगा, राइट। ये हमारा क्या आएगा, थीटा आएगा। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट बता दूं आपको, तो एक पॉइंट हम लेते हैं ए, एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं डी, यहाँ पे ले लेते हैं बी, राइट। तो अब क्या होगा कि अगर साइन थीटा, देखो फोर्स जो ऊपर लगी एक फोर्स F2, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा ये आया, राइट, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा क्या आया, ये आया, राइट। और हमें यहाँ पे उसकी वैल्यू निकालनी है, ओके। हमारी कॉइल पूरी इस तरह से टेढ़ी हो गई है, तो ये डिस्टेंस तो हमारे पास ए है ही, ये जो डिस्टेंस है वो पूरा डिस्टेंस हमारे पास ए है, राइट। लेकिन वो कंपाउंड में डिवाइड हो जाएगा। अभी यहाँ पे थीटा एंगल बना, तो अगर हम यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू निकालें तो साइन थीटा क्या आएगा, अपोजिट साइड ए बी अपॉन हाइपोटेनस ए डी, राइट। हमें चाहिए यहाँ पे ए बी डिस्टेंस, तो ए डी जो है वो क्या है अभी अपना ए, ये जो पूरा डिस्टेंस है वो हमारा यहाँ पे ए है, राइट। तो ए यहाँ ऊपर आ जाएगा, तो ए बी हमें यहाँ पे मिलेगा ए साइन थीटा, यानी कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है अपना वो कितना मिला, ए साइन थीटा, राइट। तो दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे ए साइन थीटा आ रहा है, राइट। यानी कि अगर मैं हाफ हाफ लूं दोनों को, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा ए बाई टू साइन थीटा, राइट। ये पूरा ए साइन थीटा आया, तो अगर मैं हाफ हाफ लिखूं, ये मैंने हाफ लिखा, रेड कलर से सर्कल किया, ए बाई टू साइन थीटा, और ये भी ए बाई टू साइन थीटा, राइट। तो अभी जो हमारा डायग्राम बना वो कुछ इस तरह से बना, ए बाई टू साइन थीटा, नीचे एक फोर्स, राइट, और यहाँ पे ए बाई टू साइन थीटा, ऊपर एक फोर्स, है ना। तो यहाँ पे अगर फोर्स लग रहा है तो परपेंडिकुलर लग रहा है, तो F1 ए बाई टू साइन थीटा इस तरह से हो जाएगा, प्लस F2 इंटू ए बाई टू साइन थीटा। F1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, वही जो पहले थी, F1 डैश F2 डैश है यहाँ पे, तो बी आई बी ए बाई टू साइन थीटा प्लस बी आई बी ए बाई टू साइन थीटा, इस तरह से मिल गया हमें। तो अगर मैं ये टॉर्क की फॉर्मूला को यहां लिखता हूं, तो टॉर्क टॉ इज इक्वल टू 2 टाइम बी आई ए बी साइन थीटा बाई 2, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एडिशन हो जाएगा, तो 2 2 कैंसल, ए बी हमारा हो जाएगा एरिया, तो बी आई एन ए साइन थीटा। अब ये हमें जनरल केस मिला, तो जनरल केस में हमारी कॉइल किसी भी एंगल पे हो आप उसको यूज कर सकते हो। तो यहां पे आपको याद रखना है तेरे बिना साइन थीटा, मैंने आपको बताया कि टॉर्क में टी याद रखना है, तेरे बिना साइन थीटा। जब भी टॉर्क का कोई भी क्वेश्चन आए इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, राइट। जब भी रेक्टेंगुलर कॉइल हो या कोई भी शेप की कॉइल हो, याद रखना यहाँ पे जो शेप है, राइट, अभी हमने रेक्टेंगुलर लिया है, पर आप सर्कुलर लोगे या और कोई भी लोगे, इट डज नॉट डिपेंड ऑन शेप, इट जस्ट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ द कॉइल। सर्कुलर कॉइल रहेगी तो भी चलेगी,
रेक्टेंगुलर समझने में काफ़ी आसानी रहती है, इसलिए हमने वो केस यहाँ कंसिडर करा है जो एनसीईआरटी बता रखा है। बाकी कोई भी शेप की कॉइल ले लो आप, ओके, चाहे इरेगुलर शेप की लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट, फॉर्मूला सेम वर्क करेगा। ओके, तो टॉर्क में यहाँ पे जो एंगल है थीटा, वो किसके बीच का है? तो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का, राइट। अभी हमने लास्ट लेक्चर में मैग्नेटिक मोमेंट को डिफाइन करा था, वो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। मैग्नेटिक मोमेंट हमने लिखा था मीना, राइट, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट m इज इक्वल टू आई एन ए। ओके, तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या आती है? जो एरिया की डायरेक्शन रहती है, एरिया की जो डायरेक्शन रहेगी वही हमारी मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन आएगी। तो हम एक काम करें कि यहाँ पे जो आई एन ए है उसकी जगह पे हम m को रख दें, तो टॉ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा हो जाएगा, राइट। और अब अगर हमें इसको वेक्टर फॉर्मेट में लिखना हो फ्रेंड्स, तो हम किस तरह से लिखेंगे? टॉ इज इक्वल टू m क्रॉस बी। अगर हमें इसको वेक्टर फॉर्मेट में लिखना हो तो किस तरह से लिखेंगे? टॉर्क टॉ इज इक्वल टू m क्रॉस बी, राइट, इस तरह से हम लिख लेंगे टॉर्क टॉ इज इक्वल टू m क्रॉस बी। अगर क्रॉस रिमूव करेंगे तो वापस साइन थीटा आ जाएगा, समझ आया? तो ये फॉर्मूला आपको कब यूज करना है? जब डायरेक्टली आपको मैग्नेटिक मोमेंट बता रखी हो, ओके, वरना आपको करंट बताया हो, नंबर ऑफ टर्न बता रखे हो, एरिया बता रखा हो, तो आप यही यूज करो, तेरे बिना साइन थीटा। ओके, लेकिन अगर आपको मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्टली बता रखी तो आप डायरेक्टली वो यूज करें। ओके, और आपको आई कैप जे कैप वाला क्वेश्चन आता है तो क्रॉस प्रोडक्ट से ही आपका डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा चैप्टर नंबर 1 से। दिस इक्वेशन इज एनालॉगस टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आल्सो। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ा था टॉर्क टॉ इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। जो रोल यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्ले कर रही है वही रोल इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट प्ले कर रहा था। जो रोल यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्ले कर रहा है वही रोल वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्ले करा करता था। ओके, तो आपको बहुत अच्छे से ये इक्वेशन याद आ गई होगी। ओके, अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे इसके केस डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट केस, मान लो कि जो हमारी कॉइल है यहाँ पे अगर मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन अगर सेम हो जाती है, अगर थीटा हमारा सेम आया तो एम बी साइन 0 हो जाएगा और साइन 0 हमारा आएगा 0, यानी टॉर्क नहीं लगेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन अगर सेम हो जाती है तो कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा। अगर थीटा हमारा 180 रहता है, यानी कि यहाँ पे एम बी साइन 180 रहता है, फिर भी कोई टॉर्क नहीं लगेगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक मोमेंट पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, कोई टॉर्क लगने वाला नहीं है। अगर कोई थीटा एंगल हो जिसकी पर्टिकुलर वैल्यू बता रखी हो तो टॉर्क लगेगा, या फिर अगर परपेंडिकुलर हो तो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। एम बी साइन 90, अगर थीटा हमारा 90 हो तो साइन 90 और एम बी। ओके, तो यहाँ पे लगने वाला टॉर्क हमारा कैसा रहेगा? मैक्सिमम। अगर हम मीना आंटी को यहाँ बिठा दें तो क्या जाएगा? बीना, राइट। तो मैक्सिमम टॉर्क हमारा कुछ यूं लगेगा, टॉ इज इक्वल टू बी आई एन ए। मैक्सिमम टॉर्क का ये फॉर्मूला आया, राइट। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे रेक्टेंगुलर कॉइल पे लगने वाले टॉर्क की पूरी डिस्कशन करी है। आई होप आपको कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम इसके ऊपर आया हुआ एक जेई का न्यूमेरिकल करते हैं। एनसीईआरटी के 2 न्यूमेरिकल हैं, एक मैं आपको कराऊंगा, एक आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, राइट। तो इसको मिटा के हम करते हैं न्यूमेरिकल। हेलो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है अपना जेई मेन 2020 का है, इसमें बोला गया है कि अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड ट्वाइस ए एंड कैरिंग अ करंट आई इज केप्ट इन एक्सजेड प्लेन। एक्सजेड प्लेन के अंदर इस लूप को हमने रखा हुआ है विथ इट्स सेंटर एट ओरिजिन। ओरिजिन जो है उसका सेंटर पे है। ओके, अ लॉन्ग वायर कैरिंग द सेम करंट आई इज प्लेस्ड पैरेलल टू द जेड एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, b, 0। उसके पास में एक लॉन्ग वायर रखा हुआ है जिसमें से कितना करंट पास कर रहा है? आई, और उस जो लोकेशन है उसका वो कितना है? 0, b, और b काफी लॉन्ग वायर है।
आप इनफाइनाइट लॉन्ग बोल सकते हो। द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क ऑफ द लूप अबाउट z एक्सिस इज गिवन बाय, z एक्सिस में आने वाला मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ओके टॉर्क कितना होगा वो हमें, मैग्नेटिक फील्ड तो हम निकालेंगे ही, लेकिन फाइनल हमें टॉर्क निकालना है। तो अगर डायग्राम हम बनाएं तो कुछ इस तरीके से बनेगी, इसको हम x बोल देते हैं, ये हमारा y और यहाँ पे हमारा z। तो हमने जो प्लेन रखा हुआ है पूरा इस तरह से x z के ऊपर है, इस तरह से आपको दिख रहा होगा, ऐसे यहाँ पे प्लेन पूरा है, लेकिन इस तरह से रखा है कि सेंटर उसका ओरिजिन पे आना चाहिए, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, राइट। अब आप देखो कि इस तरह से रखा हुआ है हमने, तो एरिया वेक्टर उसका डेफिनेटली इस तरफ होगा, तो एरिया वेक्टर जिस तरफ होता है उसी तरफ हमारी मैग्नेटिक मोमेंट होती है। तो मैग्नेटिक मोमेंट हमारी कहाँ पे आई, वाई डायरेक्शन में, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट पे हमारा आएगा जे कैप, राइट। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक लॉन्ग इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है ये, जिसका लोकेशन क्या है 0,b,0, और ये जो है वो ए से काफी बड़ा, ऐसा भी बोला है, और इसमें से हमारा करंट कौन सा पास कर रहा है, आई, ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस तरह से हमारा डायग्राम बना। और ये बी डिस्टेंस पे है, तो यहां से हमारी डिस्टेंस रहेगी बी, ओके। और ये जो लूप है हमारा उसकी साइड है 2a और ये भी 2a, मैंने रेक्टेंगल देखा लेकिन स्क्वायर है, राइट। तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे आएगा टॉ इज इक्वल टू m क्रॉस b, राइट। m की वैल्यू हमारी क्या निकल के आएगी, मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है मीना, i करंट, n एक ही लूप है तो नंबर ऑफ टर्न 1, राइट 1, एरिया 2a इंटू 2a हमारा एरिया रहेगा यहाँ पे, तो 4a² i, तो मैग्नेटिक मोमेंट हमारी आई यहाँ पे 4a² i, राइट। अब आप देखो फ्रेंड्स कि मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा ना, इसकी डायरेक्शन क्या है हमारी जे कैप, तो यहाँ पे मैं जे कैप लगा दूंगा, जे कैप। मैग्नेटिक फील्ड आप क्या करो, करंट जिस तरफ फ्लो कर रहा है उस तरफ थंब रखो और फिंगर्स को वाउंड करो, तो देखो आपकी तरफ बाहर निकल के आ रही है, बोर्ड में से बाहर निकल रही है लाइन, यानी कि एक्स एक्सिस पे होगी, एक्स एक्सिस भी आपकी तरफ ही है, राइट, एक्स एक्सिस हमारा आपकी तरफ है, और यहाँ पे करंट इस तरफ पास हो रहा है, तो ये जो फिंगर बाहर निकल के आएगी वो भी इस तरफ निकलेगी, तो मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा आई कैप। और फॉर्मूला क्या आती है हमारी म्यू 0I/2πr, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस अपना b 2πb और डायरेक्शन उसकी आएगी आई कैप। अब अगर हम दोनों की वैल्यू को यहाँ पे रखें तो टॉ इज इक्वल टू m आया हमारा 4a² i j क्रॉस म्यू 0I/2πb i, राइट। अब i j k राइट, यहां पे आया j क्रॉस i, अगर एंटी क्लॉकवाइज हो तो उसके आगे वाला आता है और लेकिन माइनस में, यानी कि डायरेक्शन आएगी हमारी नेगेटिव z यहाँ पे, ओके। तो टॉर्क क्या आएगा 4 म्यू 0I a² i, ये भी i² i का स्क्वायर, यहाँ पे आई ने लिख रहा है, आई का स्क्वायर लिख दिया है, अपॉन 2πb, राइट, यहाँ पे आएगा माइनस k कैप, z डायरेक्शन आ गई, 2 2 4, तो आंसर देखो कौन सा मैच कर रहा है, a वाला, 2 म्यू 0I² अपॉन πb, 2 म्यू 0I² अपॉन πb, तो हमारा आंसर यहाँ पे मैच करा a, राइट। तो फ्रेंड्स अब हम दो क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी के। फ्रेंड्स ये अपना एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 4.9 नंबर का। इसमें बोला गया है स्क्वायर कॉइल है एक साइड जिसकी 10 सेंटीमीटर है, तो एरिया क्या आएगा 10 10⁻², यानी पहले मैंने इसको लिखा इंटू 10 10⁻²। ऑलवेज आपको यूनिट को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो हमने 10 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करा एसआई यूनिट में, मीटर स्क्वायर में। तो आप देखो कि ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये +2 या -2 कैंसिल, यानी कि हमारी स्क्वायर कॉइल का एरिया क्या आया 10⁻² मीटर स्क्वायर। अब हमारा फॉर्मूला सारी चीजें बता रखी है, तेरे बिना साइन थीटा, राइट। दोनों जो क्वेश्चन है उसमें यही फॉर्मूला लगेगी, तेरे बिना साइन थीटा, राइट। अब बी कितना है हमारा 0.80, आई हमारे पास बता रखा है 12, नंबर ऑफ टर्न्स है 20, एरिया हमारा आया 10⁻²,
और एंगल हमारे पास है sin 30 आता है 1/2। ओके, तो पहले हम एक काम कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 0.40, ये हमारा 0.40 हो गया। 12 टू 24, एक 0 -2, एक 0 हम यहाँ पे काटेंगे तो ये 4 आ जाएगा, राइट। 4 इंटू 24 10⁻², 24 4 जा 96 10⁻², ओके। 4 4 जा 16, 1 यहाँ पे और राइट है 8 और एक 9, 0.96 न्यूटन इंटू मीटर, राइट। तो इतना टॉर्क लगेगा फ्रेंड्स। इसी तरह से ये आपको सेल्फ प्रैक्टिस में करना है, ओके। इसमें सिर्फ सर्कुलर कॉइल है, जब भी सर्कुलर कॉइल होती है तेरे बिना साइन थीटा, उसमें एरिया आपको लगा देना है πr², राइट। तो ये आपको खुद से करना है और आंसर आपको वेरीफाई कर लेना है एनसीईआरटी से, राइट। तो फ्रेंड्स, जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको बोर्ड के लिए इस लेक्चर में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो नीचे दिए गए लिंक से आप हैंड रिटन नोट डाउनलोड कर सकते हो और इसी तरह से पढ़ाई कंटिन्यू रखिए और पूरा सिलेबस आपका ख़त्म कीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, और आने वाला लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर होगा इसी चैप्टर का। और अपना तब तक बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, बाय एवरीवन।